तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर रमेश कुमार पर वार्ता के दौरान अंग क्रांति सेना और अखिल बिहार छात्र एकता संयोजक के द्वारा प्रति कुलपति पर मोबिल डाल दिया गया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में पिछले 8 दिनों से छात्र राजद के द्वारा विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की मांग को लेकर तालाबंदी की गई है, जिसको लेकर आज अंग क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिशिर रंजन और अखिल बिहार छात्र एकता के संयोजक बम प्रीत प्रति कुलपति से विश्वविद्यालय बंदी का कोई हल निकालने और विश्वविद्यालय को खुलवाने को लेकर वार्ता करने गए थे, लेकिन वार्ता विफल होने के बाद बम प्रीत के द्वारा प्रति कुलपति पर मोबिल डाल दिया गया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का अराजक स्थिति होगी। यहाँ के जो प्रति कुलपति हैं वो राजनीति करते हैं और राजनीति करके ये आंदोलन उनका प्रायोजित आंदोलन है और आम छात्र आवाम परेशान है। छात्रों को न प्रोविजनल न माइग्रेशन कोई भी चीज़ नहीं, परीक्षा यहाँ का बाधित है। इसी को देखते हुए यहाँ के जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो बंदी को या विश्वविद्यालय खोलवाने का कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। केवल प्रोविसी जो है डीजल के नाम पर पैसा, स्वास्थ्य के नाम पर पैसा लूटने का काम कर रहे हैं। इसी के विरोध में आज हम लोग अखिल बिहार छात्र एकता और अंग क्रांति सेना ने प्रोविसी को मोबिल पोता है। वार्ता निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचा। जब मैंने उनको पूछा कि कल आप खुलवाइए किसी तरह विश्वविद्यालय, तो उन्होंने बोला असमर्थता जाहिर की और बोला कि हम क्या करें, उल्टे सीधे बात करने लगे। तो हम लोग आवेश में आके और विरोध के नाते मैं उनको मैं कुछ नहीं किया हूँ, केवल विरोध दर्ज कराया हूँ कि मैंने जब आप यहाँ कुछ नहीं, काले पोतने का काम काले पोतना ही चाहिए उन लोगों को, काले पोतने का वो लोग काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने काले पोता। शिशिर रंजन सिंह, अंग क्रांति सेना, राष्ट्रीय अध्यक्ष। भागलपुर में मद्य निषेध बिहार अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर उत्पाद विभाग की टीम ने शराब कारोबारी के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी की, जहां 12 घंटे की छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग ने 4 महिला समेत 50 लोगों की गिरफ्तारी की है। इस दौरान नारायणपुर में छापेमारी कर रही उत्पाद विभाग की टीम पर स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी भी की, जहां 2 महिला और 1 पुरुष पुलिस जवान चोटिल हो गए। रिसेंट बिहार के दर्शकों को बता दें कि रोड़ेबाजी के बावजूद पुलिस ने वहां से 3 महिला की गिरफ्तारी की। वहीं भागलपुर सदर इलाके से भी 1 महिला की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार 50 लोगों में 18 लोग देशी शराब के विक्रेता थे, जबकि अन्य 32 लोगों को उत्पाद विभाग ने शराब के नशे और पीने के लिए दौरान पकड़ा था। मद्य निषेध विभाग के अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि बिहार अपर मुख्य सचिव के निर्देशानुसार 4 जिले बांका, खगड़िया, भागलपुर और मुंगेर जिले के मद्य निषेध विभाग की टीम आई थी, जिसमें भागलपुर के 3 अनुमंडल भागलपुर सदर, नवगछिया और कहलगांव के लिए अलग अलग टीम बनाई गई थी, जिसके बाद करीब 50 लोग पकड़े गए हैं। ये छापेमारी करीब 12 घंटे तक चली थी। इस दौरान खगड़िया की टीम जब नारायणपुर में छापेमारी करने गई तो स्थानीय लोगों को शायद पहले ही सूचना मिल गई थी, जिसके बाद छापेमारी कर रही टीम पर उन लोगों ने रोड़ेबाजी करना शुरू कर दिया, जिसमें 2 महिला और 1 पुरुष पुलिस जवान चोटिल हो गए। रोड़ेबाजी में गाड़ी का शीशा भी टूट गया। उन्होंने बताया कि नीरा की आड़ में ये लोग ताड़ी में टैबलेट मिलाकर नशीला बनाकर अवैध धंधा कर रहे थे। अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि इस दौरान हमने किसी पुलिस वाले की सहायता नहीं ली, ये हमारी टीम ने ही मिलकर इस छापेमारी को सफल बनाया है। कुल गिरफ्तारियां 50 है, जिसमें 18 बेचने वाले पकड़े गए और शेष 32 पीने वाले पकड़े गए हैं, जिसके अगर कार्रवाई न्यायालय भेजने की कार्रवाई की जा रही है। किस किस जिले की टीम थी? खगड़िया, मुंगेर, बांका मद्य निषेध की टीम, केवल जिसमें पुलिस कहीं से कोई सम्मिलित नहीं है। हमारी अपनी टीम थी, हमारा अपना प्रयास था। सर, नारायणपुर में कुछ घटना हुई थी। नारायणपुर में हम लोग खगड़िया की टीम को नारायणपुर से ही एंट्री कराए। उस एंट्री पॉइंट पे जब हम लोग पकड़ने गए तो वहाँ पर पासी टोला सड़क के किनारे ही थी। उस पासी टोला में गिरफ्तारियाँ 3 हुई, जिसमें 3 महिलाएं पकड़ी गईं। उस महिलाओं को पकड़ने के क्रम में महिला पुलिस थी, फिर भी वहाँ के पब्लिक पहले से ही लगता है तैयारी करके रखे थे। क्या थे उन लोगों ने गाड़ी की शीशा तोड़ी, लोगों पर पत्थर किया। हमारे 2 महिला कांस्टेबल और 1 सिपाही, मद्य निषेध सिपाही बुरी तरह घायल हुए। 4 गाड़ियों की शीशा आगे और पीछे तोड़ दी। शनिवार की देर शाम भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कोतवाली चौक पर गुब्बारा भरने के काम में लाए जाने वाले सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में किया जा रहा है। घटना के बाद मौके पर एएसपी ने पहुंचकर छानबीन की। उन्होंने बताया कि राजू अंसारी नाम का व्यक्ति कोतवाली चौक पर गैस वाला गुब्बारा भरकर बेचने का काम कर रहा था। गुब्बारे में गैस भरने के दौरान सिलेंडर काफी गर्म हो गया था, जिसको ठंडा करने के लिए वह उस पर पानी दे रहा था। इसी दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक राजू अंसारी नाम के जो व्यक्ति हैं, जो गैस से गुब्बारा फुलाने का काम करते हैं,
ये अपना गैस से गुब्बारा जब फुला रहे थे तो उसके बाद में इनका सिलेंडर काफ़ी गर्म हो गया था। तो उसके बाद में ये उसे थोड़ा दूर ला के यहाँ पे पानी, उसके ऊपर पानी डाल रहे थे। तो ये पानी डालने के क्रम में ही उसमें ब्लास्ट हो गया। इससे काफ़ी ज़ोरदार आवाज़ के साथ में 3 लोगों को थोड़ा इंजरी भी हुआ है और जिन्हें अस्पताल भेजा इलाज हुआ। किस अस्पताल भेजा गया सर? कहाँ इलाज? तो मायागंज अस्पताल में को मतलब ज़्यादा हताहत तो नहीं हुई सर? अभी तक प्रथम दृष्टिकोण ऐसा लग रहा है कि इंजरी थोड़ा कमी है, बाहर तोड़ कर कुछ ऐसा इंजरी नहीं लग रहा है, लेकिन अंदरूनी अगर कोई भी ऐसा इंजरी हुआ तो उसके लिए जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं वो ही बता पाएंगे। जगदीशपुर प्रखंड के गोनूधाम मंदिर में सावन की दूसरी सोमवारी के लिए मंदिर प्रबंधन द्वारा सारी तैयारी कर ली गई है। पंडित सोनू झा ने बताया कि सावन की दूसरी सोमवारी में 20 से 25,000 श्रद्धालु के जलाभिषेक करने की संभावना है। 10,000 से अधिक श्रद्धालुगण सावन की पहली सोमवारी को भी गोनूधाम मंदिर पहुंचे थे। आपको बताते चले कि जगदीशपुर जिले का प्रसिद्ध गोनूधाम मंदिर जो सनहौली पंचायत के तरडीहा गाँव में स्थित है, यहाँ भागलपुर जिले के साथ साथ अन्य पड़ोसी जिले से भी लोग आते हैं और जल अर्पण करते हैं। सावन के महीने में भक्तगण यहाँ विशेष रूप से पहुंचते हैं। वहीं सावन माह के सोमवारी के दिन तो यहाँ दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। भागलपुर शहर मुख्यालय से निकटवर्ती होने के कारण शहर के लोग भी यहाँ भारी संख्या में पहुंचते हैं और शांति भरे वातावरण में स्वयं को संतुष्ट महसूस करते हैं। पूजा आराधना के साथ साथ मंदिर परिसर में बच्चे बड़े मेले में खरीदारी भी जमकर करते हैं। भक्तगण को जहाँ सावन मास का इंतजार रहता है, दुकानदार लोगों को भी इस मेले का इंतजार रहता है, क्योंकि भक्तगण जहाँ पूजा आराधना कर शांति महसूस करते हैं, वहीं दुकानदार अपने जीविकोपार्जन हेतु वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। मंदिर में तैयारी फुल है और तैयारी के पूर्व पहले बाबा का सरकारी पूजा होगा। सरकारी पूजा के उपरांत जो डाक बम सब आते हैं उनका पूजा स्टार्ट होगा। कितना श्रद्धालु आने की संभावना? ये कम से कम 20 से 25,000 तो जरूर आ ही जाएंगे बाबा के भक्त। पहली सोमवारी में कितना है? पहले सोमवारी में तो पहला सोमवारी थे तो इसमें विशेष यात्रीगण पहुँचे थे बाबा के पास। प्रशासनिक तैयारी कैसी है? प्रशासनिक तैयारी बहुत अच्छा से है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र के शाहबाद दुधेला गांव की रहने वाली एक महिला अपने 3 छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर 19 जुलाई से गायब हो गई है। पत्नी व अपने 3 बच्चों के गुम हो जाने के बाद पति काफी चिंतित है। रिश्तेदार से लेकर परिचितों के यहाँ खोजबीन करते परेशान हो गया है। पीड़ित पति ने बताया कि पत्नी अपने साथ एक पुत्र और 2 पुत्री को लेकर भोज खाने मुंगेर जिले के बरियारपुर गई थी, जो कई दिन बीत जाने के बाद भी घर वापस नहीं लौटी है, न ही उसका फोन लग पा रहा है। इसको लेकर पीड़ित पति ने थाने में आवेदन देकर पत्नी और बच्चों की बरामदगी की गुहार लगाई है। मेरा पत्नी सालों भर से आश्रय स्थल में काम करती थी, पूनम कुमारी। आपका पत्नी है पूनम कुमारी? पूनम कुमारी। हाँ, तो क्या हुआ? वो भोज खाने गई थी बंगाली टोला। कब? 19-20 को, 19 तारीख को गई थी और वहाँ से 20 तारीख को भोज करके आज 4 दिन हो गया, अभी तक नहीं। भागलपुर के चुनिहारी टोला स्थित टेकरीवाल धर्मशाला में अग्रवाल सम्मेलन की ओर से हरियाली तीज महोत्सव के अवसर पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व डिप्टी मेयर प्रीति शेखर और अग्रवाल सम्मेलन से जुड़े अधिकारियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। प्रदर्शनी में बच्चों के कपड़े, महिलाओं के श्रृंगार के सामान और घर सजावट की वस्तुओं सहित कई प्रकार की चीजें प्रदर्शनी में लगाई गई हैं, जिसे देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सावन माह में होने वाली हरियाली तीज को लेकर महिलाओं में प्रदर्शनी को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं महिलाएं यहां पर आकर खरीदारी भी कर रही हैं, जिसमें आकर्षक सामानों को रखा गया है, जिसकी खरीदारी भी लोग बढ़ चढ़ कर रहे हैं। आप सबों को पता है कि सावन मास जो कि सुहागिनों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ही उत्तम मास माना जाता है, और सावन के इस पवित्र महीने में जिला अग्रवाल समिति की बहनों के द्वारा आज यह स्टॉल लगाया गया है और ये बहुत ही अच्छा, यहाँ पर मुझे आकर बहुत ही खुशी हुई। हर प्रकार के भोजन से लेकर पहनने तक ऑर्नामेंट्स, हर तरीके के स्टॉल लगाए गए हैं और ऐसा प्रयास हमेशा से जिला अग्रवाल सम्मेलन के द्वारा सामाजिक जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों के साथ साथ ऐसे भी कार्यक्रम उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं, बहुत ही सराहनीय है। और इस क्लब के द्वारा
जो भी जितने भी लोग स्टॉल लगाए हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं अपने यहाँ से सामग्रियों को खरीदने के लिए। सावन कृष्ण पक्ष एकादशी के मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे हजारों कांवरिया शिव भक्तों ने सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान ध्यान के बाद कांवड़ में गंगा जल भरकर बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर की ओर प्रस्थान किया। सावन के पावन महीने में बाबा भोलेनाथ की भक्ति में लीन शिव भक्तों की भीड़ इन दिनों अजगेबी नगरी में लगे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में उमड़ रही है। धीरे धीरे मेला परवान पर चढ़ चुका है। गंगा घाट से लेकर कच्ची कमरिया पथ पर आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। कांवरिया भोलेनाथ को रिझाने के लिए अनवरत बाबा धाम की ओर बढ़ रहे हैं। श्रद्धालु कांधे पर कांवड़ लिए बाबा भोलेनाथ की भक्ति में लीन बोल बम और हर हर महादेव के नारों के साथ अपनी पक्को बाबा की नगरी की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं बताते चले कि सावन माह के दूसरे सोमवार पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने को लेकर रविवार को सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट से हजारों डाक कांवरिया बाबा बैद्यनाथ की ओर रवाना हुए। वहीं कच्चे कांवरिया पथ पर जगह जगह डाक बम के लिए समाज सेवियों के द्वारा निःशुल्क शुद्ध पेयजल, नींबू शरबत, नारियल, सेब, केला सहित अन्य फल डाक बम एवं साधारण बम के बीच वितरण किया गया। और बाकी हमारे साथी लोग 4, 5, 6 साल जो जितने मतलब पुराने हो गए हैं उतने जा रहे हैं। क्या मनोकामना सब मनोकामना कुछ लेके नहीं जाते, दर्शन के लिए जाते हैं, जो मनोकामना। आयकर दिवस के अवसर पर प्रधान आयकर कार्यालय भागलपुर में आयकर के 162 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन अपर आयकर आयुक्त विवेकानंद मिश्रा, उप आयकर आयुक्त सहित शहर के गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान आयकर के 162 साल पूरे होने पर चर्चा की गई। वहीं देश की प्रगति में आयकर का कितना योगदान है इसको लेकर बताया गया। वहीं आम लोगों से आयकर रिटर्न भरे जाने की अपील भी की गई। कार्यक्रम में IMA चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिला विधिक संघ सहित कई संगठनों के लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं देश की उन्नति के लिए आयकर चोरी से बचने की बात कही गई। वहीं विभिन्न संगठनों के लोगों ने आयकर को लेकर अपने अपने विचार रखे। कि आयकर का इस देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले 1860 में इनकम टैक्स लागू हुआ था इंडिया में, तो आज उसका 162 साल पूरा हो गया। आज हम लोग पूरा देश में ही आयकर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सावन की दूसरी सोमवारी कल है और इसको लेकर सुंदरवती महिला महाविद्यालय गंगा घाट से डाक बम कांवरिया गंगा जल लेकर बासुकीनाथ धाम और गोड्डा के शिव मंदिर में पैदल जल अर्पण करने के लिए सुबह से ही पूजा पाठ कर गंगा जल लेकर डाक बम के रूप में निकल रहे हैं। हजारों की संख्या में आज शिव भक्त बासुकीनाथ और गोड्डा शिव मंदिर के लिए जा रहे हैं। कांवरिया पथ में शिव भक्तों की सेवा के लिए कई सामाजिक संगठन के लोग सुबह से ही लगे हुए हैं और उन्हें कहीं से कोई परेशानी न हो इसके लेकर ध्यान रखा जा रहा है और शिव भक्तों की सेवा की जा रही है। ये दक्षिणी क्षेत्र है ये भागलपुर का, और यहाँ पे जो बुडको के द्वारा रोड काटा गया था, रोड की मरम्मत नहीं हुआ था, जिसके वजह से बम को जाने में बहुत असुविधा हो रही थी। और यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर रोड पे दिखाई देते थे, रोड जगह जगह टूटा हुआ था। इसको देखते हुए जो यहाँ पे भोलानाथ पुल से लेकर ये महेशपुर तक ये मैट की व्यवस्था की गई ताकि बम को किसी तरह का तकलीफ ना हो, और साथ साथ जगह जगह शिविर लगाकर लोगों बम के लिए शुद्ध पेयजल और शरबत की व्यवस्था, फल की व्यवस्था ये किया जा रहा है।